Morning student, let's start. Next question number 9. Find the value of P for which this line and this line may intersect at one point. Find the value of P. तो कैसे करना है बेटे ये सम? टेक एनी टू इक्वेशंस, ठीक है. इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है. सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लेना है बेटा. जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई बेटे. अब ये x एंड y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है जहाँ पे p पड़ा है बेटे. पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 में, तो हमारे पास p की वैल्यू जो है आ जाएगी. इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th बिल्कुल सेम है वो जो हमने किए हुए हैं पहले भी, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection this and this such that they have equal intercept on the axis. Equal intercept means beta x over a plus y over a equal to 1. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है बेटे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है बेटे? दिस लाइन एंड दिस लाइन. ऑन सॉल्विंग दीज लाइन्स बेटे, ठीक है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन वी गेट x एंड y. ठीक है. सो ये हमारे पास बेटा पॉइंट बन गया 1/13 एंड 5/13, जिसमें से लाइन पास करती है बेटा. लाइन कौन सी पास करती है? x/a प्लस y/a इक्वल टू 1. ठीक है. तो एलसीएम लिया, जस्ट a उधर ले गए बेटा. x plus y is equal to a. Now put the point beta 1/13 and 5/13 we get a. ठीक है. तो a की वैल्यू हमने लाइन में पुट कर देनी है. x plus y equal to a, that is x plus y is equal to 6/13. So we get the equation 13x plus 13y is equal to 6. Question number 13 is important question beta. Show that the equation of line passing through origin, देखो पॉइंट मिल गया बेटा, and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c is y upon x m plus minus tan theta upon 1 minus plus m tan theta. सो स्टेटमेंट को फॉलो करना है बेटे, ध्यान से देखना है कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन. जिस इक्वेशन की हमने हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसकी स्लोप मान लेनी है सबसे पहले. लेट द स्लोप इज कैपिटल M एंड इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा. सो इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx, और वी कैन से y upon x is equal to m. Means just we find out the value of m. ठीक है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो हमने जस्ट राइट हैंड साइड फाइंड आउट करके बतानी है बेटा. अब देखो ध्यान से जरा. अब ये आ गई हमारे पास कैपिटल M स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एंड दिस इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन. ऑल्सो एंगल भी दिया हुआ है उसने बेटे, एंगल इज थीटा. तो हमारे पास टेन थीटे का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू एम, मीन्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ठीक है. मॉड है बेटे, तो फिर हमने प्लस माइनस लिख लेना है बेटे. तो जस्ट इसको कैलकुलेट करना है हमने, इसको इधर ले गए तो हमारे पास ये कैलकुलेशन करके बन गया प्लस माइनस टेन थीटा प्लस माइनस m टेन थीटा m माइनस m. तो अब इसको हमने उठा के जब इधर लेके गए बेटे, ये बन जाना है माइनस प्लस. यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है बेटा. तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा. अब इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमने पुट कर देना है बेटे. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 14. In what ratio the line joining this point and this point is divided by the line x plus y equal to 4. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. देखो जस्ट डायग्राम को फॉलो अप करना है. ए इज
point -1, and B point is 5, 7, and this line x plus y equal to 4 divides in the ratio k/1। ठीक है, रेशो फाइंड आउट करनी है तो हमने रेशो मान ली बेटे k/1। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम p पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो p पॉइंट हमारे पास आ गया 5k - 1/k+1, 7k+1/k+1। ठीक है, अब ये पॉइंट है जो p, ठीक है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है x + y = 4 पे। तो ये x एंड y लाइज ऑन द लाइन। तो पॉइंट पुट कर देना बेटे। सॉल्व करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो रेशियो इज 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 along the line 2x - y = 0। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बेटे, और इसमें एक लाइन के अकॉर्डिंगली हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगेन थोड़ी सी डायग्राम फॉलोअप करो बेटा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइन है बेटा 4x + 7y = 5। ठीक है, और ये लाइन है जो 2x - y = 0 अलॉन्ग विद द पॉइंट 1, 2। ठीक है, और ये कहाँ पे कट कर गई, यहाँ पे B पॉइंट पे कट कर गई। तो सबसे पहले हमने करना क्या है बेटे, इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेनी है। इंटरसेक्शन कौन सी है, B। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग दिस लाइन एंड दिस लाइन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट बेटा। तो उसको हमने नाम दे दिया बेटा, ये वो कौन सा पॉइंट बन गया हमारे पास, B। तो अब सिंपल काम रह गया बेटे, B पॉइंट आ गया और A पॉइंट आ गया। A और B पॉइंट पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अगेन डायग्राम ही फॉलो करनी है बेटे। इसमें भी आपने फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x + y = 4 may be at the distance of 3 unit from this point। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें हमें उसने दिया हुआ है बेटे। सो ध्यान से हमने डायग्राम बनानी है और ध्यान से हमने इसको चीज़ को देखना है कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लाइन ले ली x एक्सिस बेटा, और एक लाइन हमने मान ली जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है, जिसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो वो हमने एंगल मान लिया। लेट द एंगल ऑफ द लाइन विद x एक्सिस इज थीटा। ठीक है, तो अब ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा किस लाइन के साथ, x + y = 4 पे हमने वो पॉइंट मान लेना है। लेट इट विल बी पॉइंट x, y, राइट। तो ये लाइन भी किस में से पास कर रही है, -1, 2 में से, और इस लाइन में से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 3 दी हुई है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AP = 3, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लेनी है। एज दिस इज xy एंड दिस इज -1, 2, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट दिस। ठीक है, अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करके हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा, बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट दिस x² + 1 2x + y² + 4 - 4y = 9। सो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे बेटे। नाउ बेटा वी हैव दिस इक्वेशन x² + y² + 2x - 4y - 4 = 0, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज वी हैव x + y = 4। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन बन गई है। अगेन हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x + y = 4, y = 4 - x, यहाँ पे पुट कर देंगे बेटे। तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास x में आ जाएगी, और बाय स्प्लिटिंग वी गेट x = -1, 2, राइट बेटा। जब x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा बेटा -1, 5, और जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो देन सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2, 2। देखो अब हमारे पास पॉइंट आ गया बेटे ये P। ठीक है, एंड A पॉइंट हमारे पास कितना था, -1, 2, जिसमें से लाइन पास कर रही थी बेटा। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्शन बतानी है उसकी, कौन सी डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे पता लगती है, स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है बेटे। इसमें से
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो नीचे कितना बन गया, 0 बेटा, 0 बन गया तो इट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था बेटे, जब स्लोप नॉट डिफाइंड हो तो क्या होगा बेटा, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट लेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, p इज इक्वल टू 2 एंड a इज माइनस 1,2। अब फिर इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी स्लोप क्या आ गई हमारे पास, 0। तो हम बोलेंगे बेटा लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स एक उसकी डायरेक्शन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस और दूसरी उसकी बनेगी बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, सिंपल और जस्ट फॉलो अप करना है फिर बेटा। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ इट्स एंड्स एट द एंड ऑफ 1,3 एंड -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स टू द ट्रायंगल। तो बेटे सबसे पहले करना क्या है बेटे, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है बेटा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जस्ट हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं बेटे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज 1,3 एंड सेकंड पॉइंट इज -4,1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास -4,1 और ये बन गया हमारे पास 1,3। अब इसकी जो राइट ट्रायंगल्स पे हमारे पास लेग्स बननी है, एक तो ये बनेगी बेटे, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू दिस बेटा, परपेंडिकुलर टू दिस, सो दिस पॉइंट विल बी 1,1, ठीक है बेटे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस बन जाती हैं बेटे, एक तो ये यहाँ पे बन सकती है और ये एक बिल्कुल इसके उल्ट साइड पे बन सकती है बेटे, ठीक है। तो दो डायग्राम मैंने शो कर दिए हैं बेटा, एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ACB एंड सेकंड इज ADC, ठीक है। सो व्हेन वी हैव टेकन ट्रायंगल ACB, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ BC, देखो ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास 1, ठीक है। किसकी डिस्टेंस कवर कर दी, x इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड आउट करनी है सेकंड लेग, सेकंड लेग कौन सी है, AC, तो ये पड़ी है AC बेटा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हमारे पास आ गई वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस, राइट। अब जब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे बेटे, अब हम जब दूसरी ट्रायंगल लेंगे तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है बेटे, ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो ADB में हमने ये फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी चलेगी, -4, तो x इक्वल टू -4। सो सिमिलरली वी फाइंड इक्वेशन ऑफ DB, ठीक है। तो DB कितनी डिस्टेंस चलेगी बेटे, यहाँ तक 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ DB। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू लाइन, अज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर, ठीक है। ये लाइन होगी हमारे पास प्लेन मिरर एंड दिस विल बी द पॉइंट बेटा। इसकी हमने एक तो इमेज फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। तो इमेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पकड़ने हैं बेटे मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ये लाइन मिरर के अकॉर्डिंगली यूज़ करनी है, दिस पॉइंट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। एंड सेकंड, जब इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा तो उसकी डिस्टेंस मिरर से उतनी ही पड़ेगी जितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट पड़ा है। देन वी कैन मस्ट से M इज मिड पॉइंट ऑफ द PQ, ठीक है बेटा। तो अब हमने सबसे पहले M फाइंड आउट कर लेना है बेटे, सबसे पहले M, ठीक है। ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो जरा। इसको पहले फाइंड आउट करने के लिए हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट की। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है बेटे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ स्लोप ऑफ PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ PM इज 3, ठीक है। स्लोप पता लग गई, पॉइंट पता लग गया, तो इक्वेशन ऑफ PM बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब M क्या है, M इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग दिस लाइन एंड दिस लाइन वी गेट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो दिस पॉइंट इज आर M पॉइंट बेटा, that is known as foot of perpendicular. Please notice this बेटा, this is most important question of the chapter बेटे, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट तो आ गया M, अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, इमेज, ठीक है। तो सेकंड कंसेप्ट हमने क्या बोला था, M इज मिड पॉइंट ऑफ द PQ,
ठीक है। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटे, अल्फ़ा प्लस 3/2 इक्वल टू 1, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू आ गई। सो आवर क्यू इज -1, -4 इज़ द रिक्वायर्ड इमेज बेटा। प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से कर लेना है इसको, ठीक है।